नमस्कार मित्रों, दिन शुभ आरंभ हो रहे हैं और इसके इन दिनों का आग्रह है, इन दिनों की मांग है कि हम अपने अंदर की भीतर की शक्ति को जगाएं। एक बड़ी विचित्र बात लगती है और सुखद भी है कि केवल हमारी संस्कृति में ही, पूरे विश्व में जितने भी धर्म हैं, संस्कृतियां हैं, केवल हमारे धर्म में और हमारी संस्कृति में ही एक चीज़ अलग बाकी धर्मों से, बाकी जो वैचारिकताएं हैं उनसे अलग है। वो ये कि हम यहाँ पर सिर्फ पुरुष रूप में परमात्मा को नहीं पूजते, हम परमात्मा को स्त्री रूप में भी पूजते हैं और ये सिर्फ हमारे देश में ही होता है। उसका स्वरूप जो है वो शक्ति का स्वरूप है। और जब हम दुर्गा की बात करते हैं, अनायास जब नवरात्रि आरंभ होते हैं, दुर्गा का उल्लेख आना स्वाभाविक है। दुर्गा शब्द के बारे में कुछ भी परिकल्पनाएं अलग अलग हो सकती हैं, भाषाविद जो हैं अलग अलग अपनी परिभाषाएं देंगे, लेकिन ये तो आप और मैं सभी जानते हैं कि दुर्ग जो है, दुर्ग का मतलब होता है किला, एक अभेद्य किला। और दुर्गा जो है संभवतः इसका संबंध एक ऐसे दुर्ग से है, एक ऐसा किला है, इसके माध्यम से जो हमारी सभी बुराइयों से हमारी रक्षा करता है और सभी प्रकार की जो अमानुषिक बातें होती हैं उन सब के विरुद्ध एक कवच के रूप में दुर्गा का नाम हमारे सामने आता है और हम इसके माध्यम से अपने भीतर की शक्ति को जगाते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक और जो विशेष बात जो अलग से हमें थोड़ा सा दूसरी संस्कृतियों से ज़रा ऊंचे स्तर पर रखती है, वो ये है कि हाँ, हमारे यहाँ दुर्गा जो है वो वनस्पतियों में विद्यमान है। हम जो जौ बीजते हैं उनमें भी हम दुर्गा का निवास हम कल्पना कर लेते हैं कि इसमें भी एक दुर्गा का निवास जो है इसमें भी है और उसकी भी हम उसी तरह से पूजा अर्चना करते हैं। और 9 दिन पूरे होने के बाद, दशमी के बाद, हम उसको जल प्रवाह करते हैं, सामान्य रूप से इधर उधर बिखरने नहीं देते। तो कितनी पावनता का एहसास हमने दुर्गा के साथ, शक्ति के साथ जोड़ा हुआ है, इस बात का आप थोड़ा सा इस बात पे मनन करें। बड़ी दिलचस्प ये बातें हैं और ये शरीर में, मन में, वनस्पतियों में, प्रकृति में, हर जगह दुर्गा जो है, इसका स्वरूप, इसका जो एक प्रकार से परिकल्पना है, पूरी तरह से व्याप्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसे परम चेतना भी कहते हैं हम लोग। और परम चेतना इसलिए कहते हैं कि इसके माध्यम से हमारे भीतर एक अनूठी आध्यात्मिक ऊर्जा वो प्रस्फुटित होती है और हम किसी भी चुनौती, किसी भी अमानुषिक शक्तियों की चुनौती का सामना करने में स्वयं को समर्थ पाते हैं। जो प्रादुर्भाव है, मोटे तौर से तो ये हमारे भारतीय मानस में जो ज़्यादा अध्ययन नहीं कर पाती अपनी अपनी कारणों से या अपनी अपनी आस्थाओं के कारण, मोटे तौर पे ये माना जाता है कि दुर्गा 8 भुजाओं वाली एक शक्ति है जो शेर की सवारी करती है और जिसने श्रृंगार भी माँ की तरह किया हुआ है। और उसी दुर्गा, उसी देवी को हम लोग दुर्गा का नाम देते हैं। पौराणिक कथा जो है वो थोड़ी सी हटके है कि महिषासुर राक्षस ने तपस्या करके कई वरदान, ये देवता हमारे बहुत भोले थे, हमारे देवता, हमारे ईश्वरीय जो रूप हैं ये इतने भोले थे कि जो भी इनको लीन होकर याद कर लेता ये उस पर अपनी कृपा बरसा देते थे। और कृपा बरसाते वक्त ये है कि जैसे अब कोई सरकारी नियुक्ति हो तो भी क्रेडेंशियल चेक होते हैं कि इस आदमी ने प्रमाण पत्र जो दे रहा है ये कहीं गलत तो नहीं दे रहा। लेकिन इसमें जो हमारे देवी देवता हैं ये क्रेडेंशियल चेक ही नहीं करते, ये बंदे की भावना को भी ज़्यादा उस पर मीन मेख नहीं निकालते। ये जानते हैं कि यदि अपने रास्ते से भटका तो इसका अंत भी निश्चित है, और जब अंत इसका निश्चित है तो ये भी एक सारे विश्व के सामने, समूचे ब्रह्मांड के सामने एक संदेश जाएगा कि यदि कोई वरदान लेकर, ईश्वरीय वरदान प्राप्त करने के बाद कोई अमानुषिक या असभ्य आचरण करता है तो उसका जो अंत है वो भी यही शक्तियाँ करती हैं। तो इन शक्तियों की एक प्रकार से ये
एक इनकी परिकल्पना बिल्कुल अलग है, लीक से हट के है। इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती। जानती हैं, देवियाँ भी जानती हैं, और हमारे देवता जो हैं, हमारे जो इष्ट हैं, वो भी इस बात को भली प्रकार समझते हैं। शंकर भगवान ने बेशक भले ही कामदेव को कुछ भी वरदान दे दिए हों, रति को भी कुछ वरदान दे दिए हों, लेकिन जब देखा कि उसका जो मन है वो ठीक नहीं है, वो उसका आचरण वरदान के बाद नियंत्रण में नहीं रहा, तो उन्होंने उसको भस्म करने में भी देर नहीं लगाई। और जब ये देखा कि एक उसको भस्म करने से ये क्षतियाँ होती हैं मानवीय मूल्यों की, तो उसको फिर दोबारा जीवित भी कर दिया। तो ये एक प्रकार से बड़ी अलग से हटकर हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारा पौराणिक जो आख्यान है, ये बिल्कुल अलग है। और महिषासुर वाली कथा वैसे तो आपने सुनी हुई है कि महिषासुर ने जब पूरा त्रिलोकी में त्राही माम मचा दी, सभी देवता उससे त्रस्त रहने लगे कि ये तो बहुत सारे वरदान लेकर आया है, और इसे तो कोई, ये भी वरदान है, कोई देवी देवता इसे, कोई देवता कोई भी या इष्ट कोई भी, विष्णु, ब्रह्मा और शंकर भगवान स्वयं भी इसे नष्ट नहीं करेंगे, वरदान दे चुके हैं। लेकिन तब यह है कि उस वक्त उपाय ये सोचा गया कि इसका एक ही उपाय है कि एक नई शक्ति का प्रादुर्भाव हो जो इसको नष्ट करे, वो प्रचलित मान्यताओं वाले इष्टों से अलग हो, वो ब्रह्मा भी ना हो, विष्णु भी ना हो, और शंकर भगवान से भी उसका सीधा संबंध ना हो, लेकिन इन सब की जो शक्तियाँ हैं, इन सब की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसमें पूरी की पूरी बस जाए। उसके हाथों में जो अस्त्र शस्त्र हों वो भी सभी दैवी हों, और उसे जो स्वरूप दिया जाए दुर्गा का, उसी के माध्यम से ही महिषासुर जैसे दानव का मर्दन हो सकता है। इसलिए देवी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा गया है कि विद्या एक शक्ति है, लेकिन विद्या के साथ जब अभिमान जुड़ जाए तो वो एक शक्ति नहीं रहती, बल्कि वो एक विकृत रूप, एक विकृति बन जाती है। उसका जो रूप है मूल रूप से वो बदल जाता है, और वह भी एक प्रकार से वो नष्ट हो जाती है। जो ज्ञान है वो नष्ट हो जाता है। जो ज्ञान अपने दिमाग को, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है या अहंकार से भर देता है, वो ज्ञान जो है, उसका जो करिश्मा है, उस ज्ञान की जो चमक है, जो उसकी दमक है, वो भी नष्ट हो जाती है। सृजन में भी ये चीज़ें चली, बहुत सारी जितनी भी चीज़ें सृजन के रास्ते में सामने आई, उन पर भी यही हुआ कि जब भी इन गुणों से संपन्न व्यक्ति इन्हीं गुणों के माध्यम से अपने आचरण में कोई बदलाव लाता है तो उसका बचाव दैवी शक्तियाँ भी नहीं करती। और ठीक है, वरदान थे इसलिए सीधे रूप में शंकर भगवान के पास ऐसा नहीं था, त्रिशूल था, अपना लगा देते। विष्णु भगवान के पास अपना सुदर्शन चक्र था, और ये ऐसी शक्तियाँ ब्रह्मा जी के पास भी थी, ब्रह्मास्त्र उनके पास भी था, लेकिन इनका प्रयोग उन्होंने नहीं किया। वरना यह है कि उन्होंने जो आश्वासन, जो वरदान दिए थे, वो वरदान खोखले सिद्ध होते, उनका उद्देश्य ये नहीं था। लेकिन ये ज़रूर सिद्ध हुआ कि जब इन वरदानों को उनसे आराधना के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से कोई वरदान प्राप्त करता है, तो उन वरदानों के माध्यम से यदि वो किसी प्रकार का ऐसा आचरण करता है जिससे समूची सृष्टि में कल्चर, संस्कृति, सिविलाइजेशन, सभ्यता, इन सब के विनष्ट होने की बात सामने आने लगती है, तो क्या होता है, तब एक समग्र रूप सामने आता है। और वो समग्र रूप मित्रों देवी का है। ये परम चेतना का स्वरूप है, और ये परम चेतना सृष्टि के सभी प्राणियों में व्याप्त है, सृष्टि के सभी वनस्पतियों में व्याप्त है। इसलिए इसकी पूजा के सप्ताह में, वर्ष में 2 बार नवरात्रि आते हैं, और 2 बार इसकी आराधना जो है वो विधि पूर्वक होती है। अभी भी जब संवत्सर शुरू होता है तब भी हम उसकी शुरुआत, उसका जो उद्गम है वो देवी से ही करते हैं, नवरात्रों के रूप में। और जब दुर्गा पूजा का मौसम आता है दिवाली के आसपास, तब भी यही स्थिति होती है। श्रद्धा कहीं भी कम नहीं होती। रादर बंगाल जैसे क्षेत्रों में, उन प्रदेशों में तो
दुर्गा पूजा की अलग से अवकाश की भी व्यवस्था है और उन दिनों में लोग व्रत भी रखते हैं, बड़ी कड़ी ज़िंदगी बिताते हैं इसलिए कि ऊर्जा अंदर पैदा हो। धन्यवाद।